क्या होता है सिंपली डिफाइन कर देते हैं और इस बेस पे आपको फॉर्मूला बता देते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट टाइम में। बाकी इस पे बात करो तो बहुत दिन लग जाए, मतलब आपका जितना आप एक ट्रक ले लो, एक आदमी ले लो, एक ट्रक ले लो, साइकिल ले लो, एक कार ले लो, आपको एक फुटबॉल ले लो, दूसरा बॉल ले लो, तो चलते रहेगा, ठीक है, ये सब कहानी। तो देखिए होता क्या चीज़ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, इसका स्टेट्स क्या है कि एक m1 मास है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 है, कोई m2 मास है जिसका वेलोसिटी u2 है, ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर जो मान लीजिए m1 मास के कारण u1 वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम होगा कुछ m1 u1, ठीक है। उसी तरह से m2 का m2 u2 होगा वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी मोमेंटम। अगर कोलाइड हुआ, दोनों कोलिजन किया, तो कोलिजन के बाद क्या मोमेंटम होगा, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा, तो दोनों का मोमेंटम क्या रहने वाला है, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडी बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। और यही चीज़ बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, p इनिशियल m1 u1 है ना। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, तो इसका p इनिशियली ही होगा ना इसका, क्योंकि अभी कोलिजन नहीं हुआ, तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम ही कहलाएगा। तो p इनिशियल जो हो गया m2 u2 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों अपना जा रहा था मोशन में, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद ये क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया, ठीक है, दोनों टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ, ये टकरा गया दोनों, ठीक है, m1 और m2। टकराने के बाद आपको पता है इसमें क्या होने वाला है, इसका मास ज़्यादा है तो हो सकता है इसका u2 वेलोसिटी है, तो कुछ भी कंसीडर हो सकता है, अभी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका स्पीड ज़्यादा था तो ये इसको आगे धकेल दिया होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना भाई, वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको इफेक्ट ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका हो सकता है वेलोसिटी कम हो, मास ज़्यादा था, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा असर करेगा, लेकिन अभी हम ये पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये लेकर चल रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ होगा कि पी फाइनल जो होगा वो क्या होगा, इसका वेलोसिटी कुछ और बदल जाएगा, ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी तो नहीं रहेगा उसके पास, कुछ और वेलोसिटी होगा, ठीक है, क्योंकि कोलिजन हो गया, कोलिजन टकराने के बाद तो सेम वेलोसिटी नहीं रहेगा ना भाई, कुछ तो वेलोसिटी डिफरेंस होगा, तो इसको हम कंसीडर करते हैं m1, ठीक है। मोमेंटम क्या हो जाएगा इसके m1 v1 है ना, pf, क्योंकि कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो डिफरेंस होगा, वेलोसिटी डिफरेंस हो गया तो मोमेंटम डिफरेंस हो जाएगा। इस तरह से इसका जो होगा वो m2 v2, ठीक है जी, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी अब वो पहले वाला नहीं रहेगा, दूसरा हो जाएगा क्योंकि कोलिजन हो गया है। तो पी एफ जो हो गया वो क्या हो गया m1 v1 और ये एक क्या बन गया m2 v2। इस तरह से पी आई की बात किया जाए तो क्या हो गया m1 u1 और m2 u2, ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडी अभी ले रहे हो ना, टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यही चीज़ है कि जो मोमेंटम जो होगा सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, जो बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होने वाला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मोमेंटम जो होगा बॉडीज का मोमेंटम आर कंजर्व्ड, क्या बोल रहा है, मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब कंजर्व रहेगा, संचित रहेगा, कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन और या आफ्टर कोलिजन, ठीक है। यही बोल रहा है कि मोमेंटम जो होगा दोनों बॉडी का वो कंजर्व रहेगा, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद जितना मोमेंटम होगा दोनों रिमेन सेम ही रहेगा, ठीक है जी। तो यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको निकालने का यही तरीका है कि आपको जैसे m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन निकाल लो, दोनों का मोमेंटम दोनों बॉडी का, ठीक है, जो भी बॉडी दे रखा है दोनों बॉडी का अलग अलग करके बिफोर कोलिजन मोमेंटम निकालो, और उसके बाद क्या करो आफ्टर कोलिजन m2 u2, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया,
ठीक है। ये इस तरीके से ये फॉर्मूला जो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का है, और इसको मैं यहाँ पे अप्लीकेबल कर रहा हूँ, इसको मैं यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक राइफल है जिसका मास दे रखा है 4 किलोग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में बदलेंगे तो 4000 ग्राम हो गया। ये तो हमने 6 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं शायद। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 35 मीटर पर सेकंड, मतलब बुलेट फायर हो गया है तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, तो हमको रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। आप फिल्म में देखे हो कभी? फिल्म में क्या होता है, जैसे बंदूक मारता है तो पीछे की तरफ आप देखोगे ऐसे, ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे होता है, बंदूक झटका देता है ना, तो इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। बंदूक का झटका देना या बंदूक के पीछे की तरफ आना है। ठीक है, तो हमको वही निकालना है कि कितना वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, एक बात बताओ, बंदूक जब चला नहीं था तो उसका जो वेलोसिटी होगा बंदूक का वो 0 होगा, और बुलेट निकला नहीं तो बुलेट का भी वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो बिफोर जो केस होगा, चलने से पहले वाला, गन का जो चलने से पहले का जो मोमेंटम होगा गन और बंदूक का, वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। गन का मोमेंटम भी और बंदूक का मोमेंटम भी क्या होगा? सॉरी, गन का मोमेंटम मतलब राइफल का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि अभी फायर ही नहीं हुआ तो दोनों का मोमेंटम जो होगा बुलेट का और राइफल का, वो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी, क्योंकि अभी फायर नहीं हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों का। तो बिफोर वाला केस में क्या होगा? 0 ले लेना। ठीक है, अब फायर्ड हो गया, तब तो बुलेट का स्पीड दे रखा है, तो अब फायर्ड हो गया है, 50 ग्राम का बुलेट है। ठीक है जी, और 35 मीटर से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम ये हो गया, है ना, 50 × 35, मास इंटू वेलोसिटी, फायर्ड होने के बाद फाइनल मोमेंटम। दूसरा, मास इतना दे रखा है ना, फाइनल, और वेलोसिटी मुझे निकालना है, इक्वल वेलोसिटी, तो v2। ठीक है, अब सोल्व कीजिए। 50 35 0, 5 × 25, 5 × 15, 2 17, और 1 0 बैठा दो, 1750, 4000 इंटू v2। ठीक है जी, 1750 इधर आया तो माइनस का 1750 बराबर कितना? 4000 इंटू v2। 1750 ये इधर आ गया तो 4000 नीचे में, है ना, इक्वल टू का v2। 0 से 0 कटोगे, 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 8 दूना 16, है ना, 25 8 200 होता है, 16 हो गया। तो v2 बराबर कितना आ गया? -7/16 मीटर पर सेकेंड। ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है। ठीक है, और निगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी जो है पीछे की तरफ है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हुआ उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो ये तो रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ, ये निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पीछे की तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर। दूसरा ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम, वेलोसिटी है 1 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कोलिजन हो गया, ये दोनों जा रहा था 100 ग्राम वाला, ठीक है, कितना? 2 मीटर से, और दूसरा जा रहा था 200 ग्राम वाला, ठीक है, ये जा रहा था 1 मीटर से। ठीक है, और दोनों क्या हो गया? आपस में कोलिजन हो गया। ठीक है, टकरा गया, तो ये 100 ग्राम वाले का वेलोसिटी कितना बन गया? 1.67। और देखो 2 से जा रहा था, टकराने के बाद वेलोसिटी कम हो गया। ठीक है, और 200 ग्राम वाले का, अब बोल रहा है 200 ग्राम वाले जो होगा, 200 ग्राम वाले का, उसका मुझे वेलोसिटी निकालना है, v2 मुझे निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए मोमेंटम निकालो, 100 इंटू कितना? 2 प्लस का 200 इंटू 1, है ना, 200 इंटू 1। अब ये बिफोर कोलिजन वाला केस हो गया। अब आफ्टर कोलिजन वाला 100 इंटू 1.67, 200 इंटू v2, है ना, 200 वाले का निकालना है वेलोसिटी, तो प्लस का यहाँ 1.67 प्लस 200 इंटू v2। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, 100 200 400 ये हो गया। ठीक है भाई, ये देखो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 167 प्लस 200 इंटू v2। अब 400 ये कर लो, 400 माइनस प्लस इधर गया 167 बराबर 200 इंटू v2। एक काम करो, 200 मल्टीपल में तो इधर लिख दो 200, ठीक है, बराबर